वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेक फॉर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक और न्यूमेरिकल जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और इसके हर पोर्शन को आपने केयरफुली देखना है। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, इस न्यूमेरिकल की, वो ये है कि एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। मीन्स के एक रिपल टैंक है, उसके अंदर पानी है, पानी की जो सतह है उस पर एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि वाइब्रेट कर रहा है 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। इससे पैदा होने वाली वेव्स की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जो लकड़ी का टुकड़ा आगे पीछे मूव कर रहा है उससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो वो कह रहा है वेव की स्पीड क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी जो है हमने वेव्स की वो हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम गिवन डाटा में देखें, जो जो डाटा हमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो उनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी एफ, वो हमें दी हुई है 12 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद अगर देखें तो इससे पैदा होने वाले वेव्स की वेवलेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है, यानी कि वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि वेवलेंथ का जो एसआई यूनिट है, वो वेवलेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, वो मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 100 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मीटर में होगी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर जो है ये हमारे पास आ जाएगा जवाब किसका, वेवलेंथ का। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है और जो फाइंड हमने करनी है वो हमने करनी है वेव की स्पीड क्या होगी। मीन्स कि जो वेव की स्पीड है, जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं, वो हमने क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि जो वेव इक्वेशन है, जिसको हम वेव की मसावात भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये होता है v बराबर एफ लैम्डा। अब v हमने डिटरमाइन करना है, f फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं 12 हर्ट्ज गिवन है, लैम्डा वेवलेंथ वो भी हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों को पुट करने से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी उस वेव की वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, जो कि एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर लकड़ी के टुकड़े के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े के आगे पीछे मूव होने की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं उनकी स्पीड हमने डिटरमाइन करनी है। अब देखें v बराबर एफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 12 हर्ट्ज है, वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 0.03 मीटर, 0.03 मीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो हमारे पास जवाब ये देखें आप कितना आ रहा है, 0.36, यानी कि जो हमारे पास 0.36। अब वेलोसिटी है, इसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। मीन्स के जो उसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी उस वेव्स की जो कि रिपल टैंक से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमारे पास 0.34 मीटर फी सेकेंड होगी। ठीक है, यानी कि इस स्पीड से वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी एक रिपल टैंक के अंदर, जब पानी की सतह पर वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, जिसमें हमने वेव्स की स्पीड डिटरमाइन की जबकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन थी। तो वेव की जो मसावात है, वेव इक्वेशन, उसको हमने यूज़ किया और ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ब्रिज फॉर फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।